हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बारे में डिस्कस करूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन आ जाती है, तो इसलिए मैं इसको एक स्पेसिफिक टॉपिक में डिस्कस आज करूंगा। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेबिट नोट। क्या डिस्कस करेंगे? डेबिट नोट। देखो, हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और एक सप्लायर है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को परचेज करना है सप्लायर से कुछ गुड्स, ठीक है कि नहीं? सप्लायर से कुछ गुड्स परचेज करने हैं। सपोज इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किया गुड कितने के? 10,000 के, ठीक है। लेकिन ऑन क्रेडिट, किस पे? क्रेडिट पे जब उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने गुड परचेज किए किसी सप्लायर से, तो हमारे पास अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो हमने सबसे पहले देखना है इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे। सबसे पहले हमने परचेज किया, मीन एक एक्सपेंस किया, तो हमारे पास एक परचेज अकाउंट क्रिएट होगा। दूसरा, हमने किससे परचेज किया? सप्लायर से किया, तो हमारे पास एक सप्लायर अकाउंट भी क्रिएट होगा। इस तरीके से सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास ये जो परचेजेस हैं, ये परचेजेस जो हमारे पास हैं, ये आ जाते हैं हमारे पास एक्सपेंसेस में। इसलिए हमारे पास एक परचेज अकाउंट क्रिएट हो। दूसरा हमारे पास है सप्लायर। एक हमारे पास क्या है? सप्लायर। सप्लायर हमारे पास या तो कोई पर्सन होगा या तो कोई एंटिटी होगी, जहां से हम मीन जहां से बिजनेस एंटिटी जो है वो परचेज करेगी गुड्स, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको यह समझना है कि जितनी भी यहां पर ट्रांजैक्शन हो रही है, ये क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। किस किस के बीच में? बिजनेस एंटिटी और सप्लायर के बीच में। बिजनेस एंटिटी और सप्लायर के बीच में, ठीक है। यह है हमारे पास क्रेडिट ट्रांजैक्शन। जब हमारे पास ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, तो बिजनेस एंटिटी के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? उसने परचेज किया। बिजनेस एंटिटी के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुई। कितनी लायबिलिटी क्रिएट हुई? 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई, ठीक है। और हमारे पास ये जो लायबिलिटी है बिजनेस एंटिटी के लिए, ये लायबिलिटी है वो सप्लायर। वो सप्लायर को हम नाम देंगे क्रेडिटर। क्या नाम देंगे? क्रेडिटर। ये वो हमारे पास पर्सन है जिसको बिजनेस जो है उतना अमाउंट आउ करेगी, पे करेगी, ठीक है कि नहीं? कब? फ्यूचर में जब वो उसको पे करेगी, वो इसकी लायबिलिटी, किसकी? बिजनेस एंटिटी की। अब ये लायबिलिटी क्रिएट हुई कौन सा? सप्लायर। समझ आ रही मेरी बात? सप्लायर है हमारे पास अब क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। क्रेडिटर ऑफ व्हाट? बिजनेस एंटिटी। तो इतनी लायबिलिटी बिजनेस पे क्रिएट हुई, तो इसलिए हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? परचेज अकाउंट जो है वो एक एक्सपेंस बन जाता है, और सप्लायर अकाउंट जो हमारे पास है वो एक क्रेडिटर बन जाता है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस एंटिटी ने एक एक्सपेंस किया, परचेज किया, लेकिन किस पर? क्रेडिट पर, जिसकी वजह से एक परचेज अकाउंट क्रिएट हुआ, मींस एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट हुआ। दूसरा हमारे पास एक सप्लायर अकाउंट क्रिएट हुआ जो कि एक क्रेडिटर है। ये क्रेडिटर जो हमारे पास है, ये है हमारे पास पर्सन। क्या है? पर्सन। और पर्सनल अकाउंट या लायबिलिटी, जितनी भी हमारी लायबिलिटी होती है, उनको हम पर्सनल अकाउंट्स में क्रिएट करते हैं एज अ पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास परचेज हो गया बिजनेस का एक एक्सपेंस, और ये सप्लायर अकाउंट जो है इस बिजनेस एंटिटी की एक लायबिलिटी बन जाती है। यहां पर ये जो परचेज अकाउंट होगा, यहां पर जो परचेज अकाउंट हमारे पास है या एक्सपेंस अकाउंट है, इसको हमें करना पड़ेगा, इसको बिजनेस एंटिटी को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। कितने अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा? ₹10,000 से। कितने? ₹10,000, क्योंकि इतना इसने सामान लिया। किससे लिया? एक सप्लायर से लिया। अब ये डेबिट क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे पास एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? या इस पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि हमारे पास गुड्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, वो बिजनेस एंटिटी में आ रहे हैं। जब गुड्स इंक्रीज होते हैं या एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं, वो एक्सपेंस अकाउंट या गुड्स अकाउंट जो है उसे डेबिट किया जाता है। कितने अमाउंट से? जितने अमाउंट में हमने वो गुड लिया। दूसरा हमारे पास अकाउंट कौन सा है? क्रेडिटर्स या सप्लायर अकाउंट। देखो, अभी मैंने डेबिट नोट कुछ नहीं बताया, मैं वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप हम वहां पर पहुंचेंगे, क्योंकि
किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक ऑर्गेनाइजेशनल वे में चलना पड़ता है, तब जाके हमें समझ आता है। डायरेक्ट छलांग मारेंगे, डेबिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न के लिए मिलता है बस, बाकी उधर एग्जाम में कुछ ट्विस्टेड टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा ये क्या है। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट हमारे पास क्या है, एक क्रेडिटर अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है जो हमारे पास लाइबिलिटी बन गई है बिजनेस एंटिटी की, इसलिए हमारे पास ये अकाउंट होगा क्रेडिट। क्या होगा? क्रेडिट। कितने अमाउंट से? उतना ही अमाउंट जितना अमाउंट हमने डेबिट किया, अकॉर्डिंग टू ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट या डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। क्यों यहां पर हमने क्रेडिटर्स का अकाउंट या सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट किया? क्योंकि हमारे पास यहां पर बिजनेस एंटिटी की लाइबिलिटी इंक्रीज होती है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो वो अकाउंट हमें क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। इस चीज को अगर हम अकाउंट फॉर्मेट में देखेंगे तो अकाउंट फॉर्मेट में हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि परचेज अकाउंट हमारे पास है, ये डेबिट साइड है इसकी, ये क्रेडिट साइड है। तो परचेज अकाउंट जो है वो हमने डेबिट किया कितने अमाउंट से? टू सप्लायर अकाउंट। कितना अमाउंट? 10,000। और सप्लायर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ किससे? परचेज अकाउंट से। बाय व्हाट अमाउंट? 10,000 अमाउंट। लेकिन अब क्या हुआ? कुछ दिन बाद सप्लायर जो हमारे पास है, सप्लायर को बिजनेस एंटिटी ने 2000 का जो हमारे पास गुड्स थे किसी वजह से डैमेज हुए हैं या कुछ एक्सपायर हुए हैं या कुछ एक्स्ट्रा वटेवर जो भी है रीजन है, किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से बिजनेस एंटिटी ने सप्लायर को 2000 रुपीज अमाउंट के गुड्स क्या किए? रिटर्न किए। अच्छे तरीके से समझना, कितने कितने रिटर्न किए? 2000 रुपीज के गुड्स रिटर्न किए। अब क्या होता है? अब इस तरीके से होता है कि हमारे पास बिजनेस एंटिटी जो है, बिजनेस एंटिटी ने जब इतने गुड्स रिटर्न किए, अब यहां पर जो है एक नई ट्रांजैक्शन वजूद में आई कि गुड्स रिटर्न बाय बिजनेस एंटिटी टू सप्लायर। अब सप्लायर ने क्या काम किया था? सप्लायर ने 10,000 तो लिखा था क्योंकि उसने अपना अकाउंट, जो सप्लायर अकाउंट जो था, सप्लायर ने इतना अमाउंट चार्ज किया था किसको? क्या कहते हैं इसको? बिजनेस एंटिटी को। अब लेकिन 2000 रिटर्न किया। इस 2000 रिटर्न करने के लिए हम क्या क्रिएट करते हैं? इस 2000 को रिटर्न करने के लिए हम क्रिएट करते हैं डेबिट नोट। क्या नोट करते हैं? डेबिट नोट। इसका मतलब यह है कि जब कोई सप्लायर या जब हमारे पास कोई बिजनेस एंटिटी, बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखेंगे पहले, जब हमारे पास कोई बिजनेस एंटिटी कुछ गुड्स रिटर्न करती है सप्लायर को, उतने अमाउंट के लिए एक सोर्स डॉक्यूमेंट उसको क्रिएट करना पड़ता है ताकि वो उसमें डिटेल लिखेगी, इसमें वजह क्या है, कितना अमाउंट मैंने आपको रिटर्न किया है और कितना अमाउंट, इस अमाउंट को रिटर्न करने की वजह से किस किस अकाउंट को आपको अफेक्ट करना है, वो सब डिटेल इसमें होगा। अब देखो, जो ही बिजनेस एंटिटी ने कुछ अमाउंट जो है 2000 का रिटर्न किया, उसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। क्या कहते हैं? परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। अब अच्छे तरीके से देखेंगे, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में हमने एक परचेज अकाउंट क्रिएट किया था बिकॉज परचेजेस हमने की थी, लेकिन अब हमने कुछ रिटर्न किया तो आउट ऑफ टोटल परचेजेस कम हुई, 2000 की परचेजेस कम हुई। इसका मतलब यह है कि परचेज जो है वो डिक्रीज हुई, इसका मतलब यह है कि एक्सपेंसेस डिक्रीज हुई, इसका मतलब यह है कितना डिक्रीज हुआ? जितना हमने गुड रिटर्न अमाउंट, मतलब कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ? जितना हमने गुड रिटर्न किया। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए इस जितना हमने गुड रिटर्न किया उस चीज के लिए एक सेपरेट अकाउंट अब क्रिएट करना पड़ेगा। किसको? बिजनेस एंटिटी को। तो बिजनेस एंटिटी ने एक परचेज अकाउंट जो है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट किया। जो ही इसने परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट किया, इसने एक डेबिट नोट भेजा किसको? अब डेबिट नोट कौन प्रिपेयर करता है? जो परचेज रिटर्न करता है। डेबिट नोट जो है इसने प्रिपेयर किया और किसको भेजा? सप्लायर को। किसको भेजा? सप्लायर को, कि इतना मैंने आपको जो है गुड रिटर्न किया है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, ये फॉलो करना है। अब देखो इसमें क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो गुड रिटर्न किया, जितना अमाउंट हमने गुड रिटर्न किए, उतने रिटर्न के लिए हमने एक अकाउंट क्रिएट किया जिसको हमने नाम दिया क्या? जिसको हमने नाम दिया परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट। देखो, परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट स्टार्टिंग में, लेकिन परचेज रिटर्न जो है वो दैट इज डिक्रीज, दैट इज द नेट। देखो, नेट परचेज कैसे निकलता है? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो मतलब परचेज डिक्रीज हुई, तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा?
क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? बिजनेस एंटिटी ने इतना अपना ज्यादा खर्चा लिखा था उस टाइम के लिए। अब अगर इसको वो खर्चा कम करना है तो इसका मतलब ये है कि वो खर्चे में से कुछ अमाउंट जो है कम करना है। कम करना है तो मतलब वो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात? तो इसलिए इसने परचेज रिटर्न अकाउंट जो है अपना क्रेडिट किया। जो ही परचेज रिटर्न अकाउंट जो हमारे पास है, परचेज रिटर्न अकाउंट हमने क्रेडिट किया, बिजनेस एंटिटी ने परचेज रिटर्न अकाउंट जो है जो ही क्रेडिट किया तो हमारे पास जो है लायबिलिटी, जो क्रेडिटर था हमारे पास, वो लायबिलिटी डिक्रीज हुई। कितनी लायबिलिटी डिक्रीज हुई? 2000 की लायबिलिटी जो हमारे पास है डिक्रीज हुई। जब लायबिलिटी डिक्रीज हुई इसका मतलब यह है कि लायबिलिटी अकाउंट मींस यहां पर लायबिलिटी अकाउंट कौन सा था हमारे पास? क्रेडिटर मींस सप्लायर अकाउंट जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं यही डेबिट नोट में लिखा जाता है। सप्लायर्स को बताया जाता है कि आपको अब जो अकाउंट है, जो सप्लायर अकाउंट है, जितना आपने ओवर चार्ज किया था या एक्स्ट्रा चार्ज किया था, आपको क्या करना है? जो सप्लायर अकाउंट जो है उसको डेबिट करना है, परचेज रिटर्न अकाउंट जो है उसको क्रेडिट करना है, ताकि जितना मैंने आपको गुड्स रिटर्न किए हैं उतना अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगा बिजनेस एंटिटी के परचेजेस से, टोटल एक्सपेंसेस से। देखो सबसे पहले हमने क्या बताया? परचेज अकाउंट डेबिट हुआ और क्रेडिटर अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट। फिर जब परचेजेस डिक्रीज हुई तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रिएट हुआ। परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने उतना क्रेडिट करना पड़ा और सप्लायर अकाउंट को डेबिट करना पड़ा। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करेंगे तो इन शॉर्ट में हमारे पास क्या है कि हमने जब भी बिजनेस एंटिटी जो है गुड्स जो है रिटर्न करेगी, क्या करेगी? गुड्स रिटर्न, उतने अमाउंट के लिए डेबिट नोट क्रिएट किया जाता है ताकि वो उस ट्रांजैक्शन को एक एविडेंस बनेगा, उस ट्रांजैक्शन के लिए एक प्रूफ बनेगा, एक सपोर्ट बनेगी, उस ट्रांजैक्शन को क्या है? एक वेरिफिकेशन बन जाएगी उसके लिए। अब जब यहां पर परचेज रिटर्न हमारे पास होता है तो हमारे पास कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होते हैं वो भी हमने देखना है कि इसकी वजह से क्या क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशन ऑफ प्रिपेयरिंग डेबिट नोट। जब हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं तो यहां से हमें क्या क्या पता चला? सबसे पहले हमारी बिजनेस एंटिटी की परचेजेस जो है वो डिक्रीज होती हैं। जब परचेजेस डिक्रीज होती हैं तो इसकी वजह से एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज द परचेज रिटर्न अकाउंट, उस अमाउंट के लिए जो कि क्रेडिट करना पड़ता है। देखो सपोज आपने 10,000 का खर्चा किया, ठीक है कि नहीं? 10,000 खर्चा करने के बाद आपको पता चला 2,000 का जो है डिफेक्टिव है। अब आपको 2,000 जो डिफेक्टिव है वो वापस किया। अब आपको 10,000 कंप्लीट जो आपने नहीं किया था, समझ आ रही मेरी बात? आपने 10,000 तो खर्चा किया, ठीक है नहीं? उस 10,000 में से आपने 2,000 जो है एक्चुअल में खर्चा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 2,000 रिटर्न किया, उसको ऐड करना है, इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं? या सिंपल भाषा में अगर हम कहेंगे परचेजेस हमारे पास यहां पर डिक्रीज होती हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं, इसलिए परचेज रिटर्न जो है वो क्रेडिट करना पड़ता है। उसके बाद इसकी वजह से जब हम डेबिट नोट प्रिपेयर करते हैं तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है। क्या होती है? लायबिलिटी मींस सप्लायर अकाउंट का अमाउंट जो है वो डिक्रीज होता है, इसलिए सप्लायर अकाउंट जो हमें डेबिट करना पड़ता है। समझ आ रही मेरी बात? तो हमारे पास डेबिट नोट कब प्रिपेयर करते हैं? डेबिट नोट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब हम परचेजेस रिटर्न करते हैं। क्या करते हैं? परचेज रिटर्न करते हैं टू द सप्लायर। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्रेडिट नोट की ओर। तो नेक्स्ट मूव हम करेंगे क्रेडिट नोट की ओर। अब देखो क्रेडिट नोट में क्या हम डिस्कस करेंगे। हमारे पास बिजनेस एंटिटी है, उसी तरीके से है। अब हमारे पास एक कस्टमर है। क्या है? कस्टमर है। बिजनेस एंटिटी ने सेल की, सपोज 1,000 की सेल की, लेकिन क्रेडिट पर। किस पर? क्रेडिट पर। इस केस में हमारे पास बिजनेस एंटिटी जो है अपनी सेल्स बुक में अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जितना सेल हुआ है वो अपनी सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेगा इन सेल्स अकाउंट। किसमें करेगा? सेल्स अकाउंट में वो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। समझ आ रही मेरी बात? दूसरा अकाउंट यहां पर कौन सा क्रिएट हुआ? क्योंकि क्रेडिट सेल हुई। जब क्रेडिट सेल हुई तो हमारे पास दूसरा जो कस्टमर है वो एज अ डेटर अकाउंट क्रिएट होगा। और डेटर हमारे पास बिजनेस एंटिटी के लिए क्या होता है? एक एसेट होता है। क्या होता है? देखो बिजनेस एंटिटी ने क्रेडिट सेल की 1,000 की, इस केस में वो अपनी सेल्स बुक में अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग वो अपने सेल्स अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। ठीक है? लेकिन जब क्रेडिट सेल करते हैं तो हमारे पास एक डेटर क्रिएट होता है और डेटर हमारे पास क्या होता है? एसेट। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होता है? हमारे पास सेल इंक्रीज होती है, बिजनेस एंटिटी की बात कर रहा हूं, सेल्स इंक्रीज होती है और डेटर भी इंक्रीज होता है। अच्छा, जब सेल इंक्रीज होती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है। ऐड हुई ना, हमारे पास इनकम आ गई, उसको क्रेडिट किया जाता है। और डेटर अकाउंट जब हमारे पास इंक्रीज होता है तो इसको डेबिट किया जाता है। क्या किया जाता है? डेबिट, क्योंकि डेटर हमारे पास एसेट है तो एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट किया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये दो अकाउंट क्रिएट हुए हैं। डेटर अकाउंट हमने डेबिट किया कितने अमाउंट से? 1,000 से। और सेल अकाउंट जो हमारे पास है वो क्रेडिट किया 1,000 से। लेकिन अब क्या हुआ? कस्टमर ने कुछ दिन के बाद सेल रिटर्न किया। क्या किया? सेल रिटर्न। कितना अमाउंट रिटर्न किया? 200 उसने रिटर्न किया। जब उसने रिटर्न किया, किसको दिया? बिजनेस एंटिटी को। इस रिटर्न को हम सेल्स रिटर्न कहते हैं या रिटर्न इनवार्ड भी कहते हैं। अब जितना अमाउंट इसने सेल्स रिटर्न किया या जितना रिटर्न किया बिजनेस एंटिटी को, उतने अमाउंट के लिए उसको एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर को। वो सोर्स डॉक्यूमेंट हमारे पास होगा क्रेडिट नोट। क्या होगा?
क्रेडिट नोट। तो इन शॉर्ट अगर हम ये कहेंगे, जब हम सेल्स रिटर्न करते हैं, जब हमारे पास कस्टमर होता है वो हमें सेल रिटर्न करता है, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड कहते हैं, उस चीज के लिए कस्टमर हमें क्या देता है, मींस बिजनेस एंटिटी को क्या देता है, एक सोर्स डॉक्यूमेंट देता है जिसको हम क्रेडिट नोट कहते हैं। अब इस क्रेडिट नोट की इंप्लीकेशंस क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमारे पास ये तो अकाउंट्स हैं जो हमने प्रीवियस पहले भी हमने डिस्कस किए थे, तो किस तरीके से सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ बाय कस्टमर अकाउंट कितना 1000, ठीक है कि नहीं, 10,000 मैंने लिखा है, जैसे 1000, इसी तरीके से ये भी 1000 है। डेटर्स अकाउंट जो हमारे पास है, जो कस्टमर का अकाउंट है, वो डेबिट हुआ है कितना, बाय 1000 टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। लेकिन कस्टमर ने बिजनेस एंटिटी को रिटर्न किया, ठीक है कि नहीं। जब बिजनेस एंटिटी को रिटर्न किया, अब अगर आप यहां पर गौर से रहेंगे, क्योंकि ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, तो हमारे पास अगर यहां पर देखेंगे, जब बिजनेस एंटिटी ने सेल की होगी तो उसने कितना रिकॉर्ड किया था, उसने किया था 1000, कितना किया था, 1000 रुपी उसने रिकॉर्ड किया था। अच्छा, जो 1000 रुपी रिकॉर्ड किया था वो किसको चार्ज किया था, कस्टमर को चार्ज किया था ना, वो किसको चार्ज किया था, कस्टमर को चार्ज किया था। लेकिन कस्टमर ने, अब जब हमारे पास क्रेडिट नोट क्लियर हुआ, प्रिपेयर हुआ, ठीक है कि नहीं, कस्टमर ने प्रिपेयर किया, अब हमारे पास कस्टमर ने इतना अमाउंट का गुड जो है वापस दिया, इसको बिजनेस एंटिटी को। इसका मतलब पहले बिजनेस एंटिटी ने कितने चार्ज किया था, कितना चार्ज किया था, 1000 रुपी, लेकिन 200 का इसने वापस दिया। इसका मतलब यह है कि डेबिट नोट उसको यह रिमाइंड करवाता है, डेबिट नोट नहीं, जो क्रेडिट नोट हमारे पास है वो बिजनेस एंटिटी को यह रिमाइंड करेगा कि आपने कस्टमर को क्या किया है, आपने कस्टमर को किया है ओवर चार्ज। क्या किया है, ओवर चार्ज। कितना ओवर चार्ज किया है, 200 रुपए का ओवर चार्ज किया है। वो ओवर चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास डेटर का अकाउंट है वो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझ आ रही मेरी बात। मैंने क्या कहा, जब हमारे पास सेल्स रिटर्न होगा तो हमारे पास कस्टमर ने 200 रुपए का क्रेडिट नोट बनाया है, लेकिन बिजनेस एंटिटी ने ऑलरेडी हमारे पास कितना चार्ज किया है, 1000 चार्ज किया है, 200 का इसने रिटर्न किया। समझ आ रही मेरी बात, 200 का रिटर्न किया और क्रेडिट नोट साथ में दिया। तो क्रेडिट नोट में यह मेंशन किया गया है कि आपने ओवर चार्ज जो 200 रुपए किया है वो आपको क्या करना है, डेटर अकाउंट में से आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है 200। डेटर का अकाउंट क्या करना है, 200 रुपए का क्रेडिट करना है। समझ आ रही मेरी बात। और जो हमारे पास दूसरा अकाउंट क्रिएट होगा वो आपको दूसरा अकाउंट सेल्स रिटर्न अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि अब सेल डिक्रीज हुई इसलिए इसका आपको डेबिट करना है। क्या करना है, कम करना है। कितना कम करना है, 200 रुपीज कम करना है। समझ आ रही मेरी बात। तो सिंपल में, अगर सिंपल भाषा में मैं आपको कहूंगा, यहां पर सिंपल भाषा में आपको मैं यहां पर यह कहूंगा कि क्रेडिट नोट जो हमारे पास है, क्रेडिट नोट कब प्रिपेयर किया जाता है, सेल्स रिटर्न पर। कब, जब कस्टमर सेल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन प्रिपेयर करता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय कस्टमर। ये कस्टमर क्या याद दिलाता है किसको, बिजनेस एंटिटी को, कि मैंने आपको क्रेडिट नोट भेजा है। आप क्या काम करेंगे, जो आपने पहले डेटर अकाउंट, जो मेरा अकाउंट आपने डेबिट किया था, कितने से, चार्ज कितना किया था, 1000। अब उस डेटर अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट, कितने अमाउंट से, 200 रुपए से। अब ये 200 रुपए इतना इसने ओवर चार्ज किया था। इसका मतलब ये है कि क्रेडिट नोट हम तब प्रिपेयर करते हैं, देखो एक तो हो गया ना कब हम सेल्स रिटर्न, इसका अब इफेक्ट होगा ना, क्रेडिट नोट हम तब प्रिपेयर करते हैं जब बिजनेस एंटिटी जो है किसी कस्टमर को ओवर चार्ज करती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट नोट।